एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक वाइज प्रो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में जो सीसीएनए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। अगर आप नेटवर्किंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसमें टोपोलॉजीज कैसे बनाई जाती हैं। तो चलें चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ। सबसे पहले हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर अपने किसी भी ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। तो जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ प्रोसीड कर लेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम बात करते हैं कि सिस्को पैकेट ट्रेसर है क्या। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक नेटवर्क सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो सिस्को ने खुद बनाया है। इसकी मदद से आप बिना रियल राउटर स्विचेस की पूरी वर्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजीज बना सकते हैं। आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, CLI में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं और पैकेट्स को रियल टाइम में मूव होता हुआ देख सकते हैं। यह CCNA और CCNP और सिस्को नेटवर्क एकेडमी कोर्सेज में वर्ल्ड वाइड यूज होता है। पैकेट ट्रेसर इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। आप फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं और उन मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं बिना किसी रियल नेटवर्क को डैमेज किए। स्टूडेंट्स के लिए यह परफेक्ट CCNA लैब टूल है। इसमें आप राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सर्वर, PCs की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, VLANs बना सकते हैं, STP चला सकते हैं, ईथर चैनल्स चला सकते हैं, ACL बना सकते हैं, नेटिंग कर सकते हैं, DHCP सर्वर बना सकते हैं। DHCP सर्वर से आप IP दिलवा सकते हैं किसी भी अपने क्लाइंट को। VPN बना सकते हैं, रियल टाइम और सिमुलेशन मोड में आप इसको पैकेट को मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर फिनिश हो गया है। हम इसको चलते हैं ओपन करते हैं। जस्ट इसको एक फिनिश करने से ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हम इसको नो कर देंगे क्योंकि हमने मल्टी यूजर नहीं चलाना, हम सिंगल यूजर इसको ओपन करना है। ये हमारे पास हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया है। फर्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन करते हैं, हमें इसको लॉगिन करना पड़ता है। जब हम इसके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ब्राउजर पे ले जाएगा। हाँ, ये सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है नेटगेट के नाम से। हाँ, अगर आपका इसमें अकाउंट बना हुआ है तो आप इससे लॉगिन कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आप इसको गूगल के थ्रू ओपन कर सकते हैं या आप इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो अब आप इसको क्लोज भी कर दें तो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर चलता रहेगा। तो ये हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गए। अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस मिलती हैं, इन केबल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, डिवाइसेस को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, पैकेट को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो चलें बढ़ते हैं, हम डिवाइसेस को डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस का ऑप्शन है, वहाँ पे उसमें हमारे पास राउटर, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस और क्लाउड की डिवाइसेस वगैरह शो हो रही होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कोई भी एक राउटर अपना, जो भी हमें राउटर रिक्वायर्ड हो जिस भी सीरीज़ का, वो हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्विचेस लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक 2960 की स्विच है, 2960 सीरीज की स्विच हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। अगर आपको इसमें मल्टीपल स्विचेस लगानी है तो हम जस्ट कंट्रोल प्रेस करके अपनी डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ पे हमें ये डिवाइस रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हम L3 की एक स्विच इंस्टॉल लगा देते हैं।
ये हमारे पास एक L3 की 3650 स्विच है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इन डिवाइसेस। इन डिवाइसेस मीन्स के एंड यूजर डिवाइसेस, जैसे कि हमारा लैपटॉप, जो हमारा पीसी, हमारा सर्वर, हमारा टेलीफोन, टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है, हमारा मोबाइल फोन। यहाँ से हम हर स्विच के पास एक एक लैपटॉप लगा देते हैं। सेम लाइक वैसे ही हम इसको कंट्रोल प्रेस करके हम पीसी सेलेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें अपनी टोपोलॉजीज के मुताबिक रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हम इंस्टॉल करते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक सर्वर है, हम इस सर्वर को लगाएंगे। इसके बाद अब हमारे पास आता है कि इनको आपस में कनेक्ट किया कैसे किया जाए। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास कनेक्शन का ऑप्शन है। कनेक्शन के ऑप्शन में हमारे पास ये केबल्स शो हो रही हैं। ये हमारे पास कंसोल केबल, कॉपर स्ट्रेट केबल, कॉपर क्रॉसओवर केबल, फाइबर सिंगल मोड, फाइबर मल्टी मोड। अगर तो आपको आइडिया नहीं है कि आपने किस केबल के थ्रू इस डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे ऑटोमेटिक का। जब हम ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे तो सिस्को पैकेट ट्रेसर खुद ही एनालाइज करके कि कौन सी केबल जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो उसको डिप्लॉय कर देगा। जैसे हम अभी सेम लाइक कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल केबल्स को कनेक्ट करना है। हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते जाते हैं। ये हमारे पास सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब हम चलते हैं कि ये हमारे पास एक रियल टाइम में एक टोपोलॉजी शो हो रही है। अगर हमने इसमें एक पैकेट को ट्रेस करना है, सिमुलेशन में देखना है कि हमारा पैकेट, कौन सा पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा पीसी किस पीसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसके लिए हम जस्ट बेसिक एक या दो पीसीस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम इसको आईपी दे देते हैं। यहाँ पे इसको मैं आईपी दे देता हूँ 10। इसको गेटवे दे देते हैं 2.168.12.1। ये इसको मैंने गेटवे दे दिया। वहीं पे एक और लैपटॉप को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 2.168. सेम नेटवर्क है, हम इसको भी आईपी दे देते हैं। वहाँ पे मैंने 10 दी, यहाँ पे मैं 11 दे देता हूँ। यहाँ पे इसको गेटवे दे देते हैं 192.168.12.1। यहाँ पे इसको गेटवे दे दिया। अब हम इसको गेटवे डेस्कटॉप में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सेम लाइक जैसे हम ओरिजिनल कंप्यूटर में करते हैं पिंग, हमारे पास कम्युनिकेशन कर रही है ये डिवाइस से एक दूसरे के साथ। अब हमने इसके पैकेट को ट्रेस करना है कि पैकेट कैसे कैसे ट्रेवल करता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ राइट कॉर्नर में डाउन साइड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सिमुलेशन का। हम सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिमुलेशन मोड ऑन हो गया। हम दोबारा से उसी पैकेट को, पिंग के पैकेट को, ICMP के पैकेट को हम दोबारा भेजते हैं। ये पैकेट हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। हमने यहाँ से इसको फॉरवर्ड किया तो ये जो हमारा सोर्स लैपटॉप है उसने इस पैकेट को अपनी कनेक्टेड स्विच की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। अब ये स्विच हम इसको नेक्स्ट करेंगे, जो ये वाली स्विच हमारे डेस्टिनेशन पीसी की तरफ अब उस मैसेज को, उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगी। अब ये पैकेट जब दोबारा से रिप्लाई देगा तो वो दोबारा से रिप्लाई उस स्विच के पास आएगा और वो स्विच हमारे सोर्स लैपटॉप को उसका रिप्लाई दे देगी। जब रिप्लाई हमारा कंप्लीटली हमारे पास पहुंच जाएगा तो हमारे पास ये टिक का निशान शो हो जाएगा। टिक के निशान का मतलब कि हमारा पैकेट कंप्लीटली पहुंच गया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास शो हो जाएगा। हम यहाँ से इसको सिमुलेशन से जाके इसको देख सकते हैं कि
इस पे कौन सी लेयर का हेडर लगाया गया है, क्योंकि ये लेन के अंदर ही इस पैकेट ने ट्रेवल किया है तो इसके ऊपर सिर्फ लेयर 2 का हेडर ही लगाया जाएगा। तो ये थी हमारी सिस्को पैकेट ट्रेसर के हवाले से वीडियो। अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के हवाले से CCNA लैब्स, पैकेट ट्रेसर ट्यूटोरियल्स या फुल नेटवर्क टोपोलॉजीज चाहते हैं तो टेक वाइब प्रो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें, मैं सबको रिप्लाई करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।